रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न हुआ है। 65% मतदान पहले फेज में हुआ है। इसे लेकर हर कोई विश्लेषण कर रहा है कि ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत आखिर संकेत क्या देता है, कितने लोगों ने वोट किया है, कितनी महिलाओं ने वोट किया है, और अगर इनके बीच का कोई गैप है तो ये किसके पक्ष में है। बिहार में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान भी होना है। लेकिन जो पहले चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है वो लगभग 65% है। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख की माने तो इसमें पुरुषों ने 61% वोट किया है और महिलाओं ने 69% वोट किया है। ये 8% का गैप है। लेकिन इन दोनों के बीच में वोट का अगर आप बात करें कि कितना वोट बढ़ा है तो ये सिर्फ 12,000 के आसपास है। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख से समझिए कि ये आंकड़े बताते क्या है। पहले फेज में लगभग 61.61% पुरुषों का टर्नआउट हुआ है और लगभग 69% तो दोनों के बीच में 8% के आसपास का गैप, ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। दूसरा, मैं अभी काउंट कर रहा था, तकरीबन 20 सीटें ऐसी हैं जहां पुरुषों का टर्नआउट महिलाओं से ज्यादा है और तकरीबन 20 ही सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं का ज्यादा है लेकिन टच एंड बेस की तरह ज्यादा है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों के बीच में गैप मिलियन बहुत कम है। तो 100 में से 100 मतलब जितनी गई है 80 सीटें आधी सीटों में मेरा मानना है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन आधी सीटों में लगभग डेफिनेटिव जो लीड है महिला टर्नआउट की वो बहुत ज्यादा है। तो ये हमको सीट दर सीट हमें देखना पड़ेगा, आकलन उसका करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ मतदान ये एक फैक्टर होगा इन चुनाव में, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। एक आंकड़ा जो दर्शकों को मैंने पहले भी एक बार कहा था समझाने का, वो एक बार दोबारा मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल केवल टर्नआउट मत देखिए, इलेक्टोरेट के अंदर महिला पुरुष का अनुपात क्या है वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि सामान्यतः ये लोगों को एक गलतफहमी होती है कि जनसंख्या में 50 औरतें और 50 पुरुष 100 का आंकड़े में बराबरी का, ऐसा नहीं है। बिहार में खासतौर पे 100 में 53-54 तक पुरुष हैं और 100 में 46-47 ही महिलाएं हैं। तो आप एक 6% के 7% के एक डेफिसिट से, जेंडर डेफिसिट से आप उस चीज को शुरू कर रहे हैं। उस जेंडर डेफिसिट में अगर 5-6% महिलाएं ज्यादा वोट डालती हैं तो वो जेंडर डेफिसिट बराबरी पे लेके आता है महिलाओं पुरुषों को फाइनल उसमें, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज्यादा जनसंख्या, बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, तब वो मामला ऐसा होता है कि भाई क्या हुआ, महिलाओं ने 8% ज्यादा वोट डाला, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में 55% महिलाएं और 45 पुरुष हो गए, ऐसा नहीं है। इतने लंबे मार्जिन में टर्नआउट बढ़ाने के बाद में भी दोनों का हिसाब किताब लगभग 50-50 पे बराबरी पे आके छूटा है, ठीक है। तो ये आंकड़े इस तरीके से देखने पड़ते हैं, बहुत ध्यान से सीट दर सीट भी निगाह रखनी पड़ती है, और फिर दोनों के बीच का गैप, अलग अलग पार्टियों, अलग अलग नेताओं के लिए पसंदगी का गैप, तो मुद्दे क्या चले क्या नहीं चले, इन सब का। किसी भी एक टर्नआउट से बम बम हो गया, एक पार्टी का ऐसा हो गया, ऐसा होता नहीं है। तो इनको ध्यान रखना बहुत आवश्यक। हर कोई ये जानना चाहता है कि बिहार में जो चुनाव हुए और जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है ये किस ओर इशारा करता है। क्या ये महिलाओं के वोट बढ़ने से हुआ है, या फिर युवा भी इस बार एक बड़ा फैक्टर काम कर रहे हैं, या जो प्रशांत किशोर लगातार बात कर रहे हैं, क्या इसी तरीके के कोई नतीजे बिहार में आने वाले हैं। 2 वोट बैंक नए जो इस बार हमने पहले चर्चा की थी, महिलाओं का और युवाओं का, वो डेफिनेटली उसमें एक जाति और धर्म के बियॉन्ड जाकर के वोट डालने का एक जज्बा दिखाई दिया, और ये बिहार के चुनाव के हिसाब से महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि बिहार को हम लोग
लगभग 100% केवल जातिगत इक्वेशन पे देखने की एक परंपरा है और हम लोग की आदत हो रखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जातिगत व्यवस्था समाप्त हो गई या जाति महत्वपूर्ण नहीं, जाति अब भी सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी काट भी आने शुरू हो गई है और ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है बिहार की राजनीति में। अब अगर आप ये देखें कि महिलाओं में डेफिनेटली नीतीश कुमार के लिए एडवांटेज है। मैं नीतीश कुमार इसलिए कह रहा हूं, एनडीए इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कल बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि महिलाएं जहां पर नीतीश कुमार के कैंडिडेट नहीं थे, थोड़ी सी क्या कहते हैं, उनके उत्साह में थोड़ी कमी तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो पलटी कि तीर तो था ही नहीं, गई थी वो तीर को वोट देने, तीर तो था ही नहीं। तो ठीक है, अब जो देके आई होंगी वो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन एक बात क्लैरिटी थी कि महिलाओं का उत्साह नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के लिए था। ये जरूरी नहीं है कि एनडीए के बाकी अलायंस पार्टनर्स को उसी अनुपात में, उसी तुलना में, उसी उत्साह में वोट पड़ा हो महिलाओं का जितना नीतीश कुमार को पड़ा हो, हमें नहीं पता। नंबर एक। नंबर दो, युवाओं का जो उत्साह है उसको अक्सर लोग कंफ्यूज कर लेते हैं अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से कि ये उत्साह पूरा तेजस्वी के रोजगार के लिए, वादे के लिए है, ये उत्साह पूरा का पूरा प्रशांत किशोर के लिए है। सच्चाई बीच में है। युवाओं का उत्साह कुछ हिस्सा रोजगार, सरकारी रोजगार के वादे के लिए है और कुछ हिस्सा प्रशांत किशोर के बदलाव की राजनीति के लिए है। तो ये बदलाव की राजनीति वाला एक इसका ट्रैक्शन भी है, उसका भी ट्रैक्शन है, लेकिन युवाओं में जो हायर टर्नआउट का ट्रैक्शन है ये इन दो धड़ों में बटा हुआ है, मैं ये कह सकता हूं। जैसे महिलाओं में मैं बोला कि नीतीश के कारण जेडीयू वर्सेस नॉन जेडीयू एनडीए का एक गैप रहेगा महिलाओं के उसमें, उसी तरीके से युवाओं में प्रशांत और तेजस्वी का एक गैप रहेगा। अब ये कोई एक तरफा नहीं गया है, कहने का तात्पर्य यह है। तो चेंज की टर्नआउट से मैं ये देख सकता हूं कि बदलाव की शुरुआत इस लिहाज से हुई है कि बिहार की मौलिक सोच में बदलाव आ रहा है। सत्ता में बदलाव होगा कि नहीं होगा ये आज की तारीख में नहीं कहा जा सकता, लेकिन सोच में, मुद्दों में जिस तरीके से बिहार के लोग बिहार की राजनीति को, बिहार के भविष्य को आमने सामने देखते हैं। अब यह तो साफ हो गया है लगभग कि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत में महिला और पुरुषों का आंकड़ा क्या है। हालांकि बिहार में अभी तक महिलाओं के वोट बैंक को लेकर यह कहा जाता रहा है कि यह नीतीश कुमार का वोट है, लेकिन क्या ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत नीतीश कुमार को सत्ता में वापसी दिलाएगा या फिर इस बार ये बदलाव के संकेत हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।